हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पूर्व ही इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को पहले से ही बना दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, यह लॉ जो बनाया गया था काफ़ी लॉन्ग बनाया गया था, जो कि अब पार्लियामेंट में सिफारिश पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद से कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बदलाव देखने को आया है। आज हम लोग इंडियन पेनल कोड के बारे में समझेंगे। अब इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता की गई है, जो कि इसमें पहले कुल 511 सेक्शन थे, जो कि अब नए वाले में 356 सेक्शंस दिए गए हैं। और जो कि इसमें कुल पहले 22 चैप्टर दिए गए थे, जो कि अब कुल नए वाले में कुल 19 चैप्टर दिए गए हैं। और 356 सेक्शन में ही कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी दिए गए हैं, जो कि न्यू सेक्शन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं कि आप लोग के सामने ही होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। पुरानी आईपीसी की धाराएं एक कॉलम में है, संशोधित आईपीसी की धाराएं दूसरे कॉलम में है और अपराध जो है तीसरे कॉलम में है। जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है कि दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, और इसी प्रकार आपराधिक षड्यंत्र के विषय में बताया गया है। अध्याय 5 में बताया गया है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जैसे यौन अपराध के विषय में, और स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में बताया गया है। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। गर्भपात आदि कारित करने के विषय में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटचारी अपराधों के विषय में, ठीक इसी प्रकार उपहत के विषय में, ठीक इसी प्रकार सदोष अवरोध सदोष परिरोध के विषय में, और आपराधिक बल और हमले के विषय में, व्यापहरण अपहरण दासत्व और बलाश्रम के विषय में, ठीक इसी प्रकार अध्याय 11 में लोक और शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक इसी प्रकार अध्याय 12 में लोक सेवक द्वारा उनमें संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक इसी प्रकार अध्याय 13 में लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकरण और अवमान के विषय में, ठीक इसी प्रकार अध्याय 14 में मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक इसी प्रकार कुछ सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। अध्याय 15 में यह बताया गया है कि लोग स्वास्थ्य क्षोम सुविधा शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, और ठीक इसी प्रकार अध्याय 16 में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, जो कि इसमें है कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट हेडिंग चोरी के विषय में, उद्यापन के विषय में, लूट और डकैती के विषय में, ठीक इसी प्रकार संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में, ठीक इसी प्रकार आपराधिक न्यायभंग के विषय में, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, ठीक उसी प्रकार छल के विषय में, ठीक उसी प्रकार कपटपूर्ण विलोकों और संपत्ति बेमोह के विषय में, फिर उसके बाद रिष्टि के विषय में, आपराधिक अधिचार के विषय में, अध्याय 18 में दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में, संपत्ति चिन्हों के विषय में, अध्याय 19 में आपराधिक अवित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में, मानहानि के विषय में, ठीक उसी प्रकार 356 में निरसन और व्यक्तित्व के विधेय में बताया गया है, जैसा कि आपके सामने ही है सब कुछ। धन्यवाद।